हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया पैटर्न प्रिंटिंग का प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं। तो हम आज आज की इस वीडियो में कौन सा पैटर्न प्रिंट करेंगे हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने GFG से उठाया है। ठीक है, वेट, कुछ मिसिंग है क्या? ठीक है, ये हमारा पैटर्न जा रहा है। कुछ पैटर्न हमारा इस टाइप से है। ठीक है, ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक, फाइनली 6 प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यही आज हमारा पैटर्न प्रिंट कराने का है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वी शेप्ड है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ये वी शेप पैटर्न है। ठीक है, तो कुछ जगह पे हमको क्या प्रिंट कराना है, ये डेसिमल नंबर 1 2 3 से लेके हम ये क्या देख रहे हैं, ये रो नंबर 1 है। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग हुआ है 1 से। ये रो नंबर 2 है, इसका स्टार्टिंग हुआ है 2 से। ये रो नंबर 3 है, इसका स्टार्टिंग हुआ 3 से। ये रो नंबर 4 है, इसका स्टार्टिंग हुआ 4 से। ये रो नंबर 5 है, इसका स्टार्टिंग हुआ 5 से। ये रो नंबर 6 है, इसका स्टार्टिंग हुआ 6 से। तो हम आई और जे का वो पॉसिबल कम्बिनेशन लिख देते हैं जहाँ पे हमको कि पैटर्न प्रिंट कराना है। ठीक है, तो आई लिखे, जे लिखे। अब आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है कुछ नहीं, 1। ठीक, इसी तरह से आई का वैल्यू हुआ 2, उसी तरह आई का वैल्यू हुआ 3, उसी तरह आई का वैल्यू हुआ 4, उसी तरह आई का वैल्यू हुआ 5, उसी तरह आई का वैल्यू हुआ 6। ठीक है, तो जे का क्या पॉसिबल वैल्यू है, पॉसिबल क्या, जे का क्या वैल्यू है जिसमें कि हमको कुछ भी प्रिंट कराना है। मान लीजिए अभी कुछ प्रिंट कराना है। ठीक है, तो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आई का वैल्यू 1 है, तो जे का हर वैल्यू पे हमको कुछ ना कुछ प्रिंट कराना है। ठीक, उसके बाद क्या है, जे का वैल्यू, आई का वैल्यू 2 है, रो का वैल्यू 2 है, जे का क्या वैल्यू चाहिए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड देन वी हैव ओके 3 4 5 6। 1 कुछ एरर है। ठीक है, ये जो पैटर्न है हमारा ना, फर्स्ट रो में कितने प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 4 3 2 1। ठीक है, तो वी शेप्ड है और हमको रो जब भी 1 होता है 2 होता है तो वहां से स्टार्टिंग होता है, कहाँ तक जाता है। अच्छा, हो गया हो गया हो गया, समझ गए। 1 2 3 4 5 6, रो का भी वैल्यू 6 है और कॉलम का भी वैल्यू 6 है। ठीक है, अब सिंपली 5 के बाद 6 है। ठीक, और जे का वैल्यू, आई का वैल्यू 3 है, तो उसमें 3 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6, और जब आई का वैल्यू 4 है तो उस केस में क्या होना चाहिए, 4 5 6। रो का वैल्यू 5 है तो उस केस में क्या, जे का क्या पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। फिर रो का वैल्यू 6 है तो उस केस में सिंपली एक ही पैटर्न प्रिंट होना चाहिए, 6। ठीक है, तो इसको डिड्यूस करना बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा व्हाट आई से फॉर्मेटिंग इशू है, बट ट्राई टू मेंटेन इट। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा। हाँ, यही है हमारा पैटर्न। हाँ, ठीक है, तो हम अब जे का वो पॉसिबल वैल्यू लिखेंगे या फिर इस रिलेशन को डिड्यूस करेंगे कि कैसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6। आई का जब आई का वैल्यू 2 है तो जे का कहाँ से स्टार्टिंग, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड
जे शुड बी लेस देन 6, रो का वैल्यू 3 है तो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6। फिर कहाँ से जे स्टार्ट हो रहा है, रो 4 है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड जे लेस देन इक्वल्स टू 6। फिर जब रो हमारा 5 है तो जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड लॉजिकल एंड जे लेस देन इक्वल्स टू 6। फिर लास्ट रो में क्या है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड जे लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या रिलेशन इसमें हमको फाइंड आउट हुआ मैथमेटिकल वे में, अगर हम लिखें जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, ठीक है, क्योंकि जो भी आई का रो का जो वैल्यू है जैसे कि 1 है 2 है तो जे का स्टार्टिंग क्या है, वही है जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई एंड जे लेस देन इक्वल्स टू, हमको यहाँ पे 6 फाइंड आउट करना है ना, तो 6 माइनस 1 करते हैं कितना होता है, 5 होता है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या लिखें, 6 ही सिर्फ लाना है, ठीक है। अगर हम लिखें कुछ ऐसा रिलेशन जैसे 7 माइनस 2 होता है 5, ओके, 7 माइनस आई अगर करते हैं और प्लस वन नहीं प्लस वेट तो 7 माइनस 1 6 हो गया, 7 माइनस 2 5 होना चाहिए ना। अच्छा यही स्टार का पैटर्न था क्या, अगर हम यहाँ पे सिंपली रो लिख दें तो क्या काम नहीं होगा, रो का वैल्यू 6 है, ठीक है, और कॉलम का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6, तो हो गया हमारा काम कंप्लीट। आइए इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इंट ए यूजर को हम एक सिंपल सा मैसेज दे दिया, प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ रो, एंटर नंबर ऑफ रो, ठीक है। बैकस्लैश से लाइन चेंज हो गया। स्कैनर फंक्शन के हेल्प से हम क्या किए, यूजर से इनपुट ले लिए, ठीक है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से हम सॉरी यूजर जो कीबोर्ड से कोई भी एक बटन प्रेस करेगा उसको हम स्कैनर फंक्शन के हेल्प से ए वेरिएबल में असाइन कर दिए। इसके बाद हम पैटर्न प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल किए फिर से, इसमें हम ए पास कर दिए और स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि 1 से चलिए। अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन वॉइड, ठीक, वॉइड पैटर्न प्रिंट को कॉल किए, इसमें हम क्या पास कर दिए, इंट रो एन भी लिख सकते हैं और इंट ए, ठीक है। अब इस फंक्शन को करते हैं हम डिफाइन, तो लूप चलाते हैं, दो फॉर लूप चलेगा, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। फॉर इंट आई असाइन 1, ए पैरामीटर पास करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हम जो अपना फार्मूला फाइंड आउट किए हैं उसमें हम रो का वैल्यू 1 से स्टार्ट किए, इसीलिए आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन आई प्लस प्लस, ठीक है। इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, इंट जे असाइन 1, जे शुड बी लेस देन एन जे प्लस प्लस, और इस नेस्टेड फॉर लूप मतलब अंदर का जो फॉर लूप है ना उसमें हम एक इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ अगर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, ठीक, एंड जे एक मिनट जे ग्रेटर देन 1
ठीक है। एंड जे लेस देन इक्वल्स टू एन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो उस केस में हम प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से परसेंटेज डी के बाद थोड़ा सा स्पेस तो अच्छा लगेगा, और क्या प्रिंट कर दें, आई। ठीक है, आई प्रिंट हो जाए, और आई में प्रिंट हो जाने के बाद इंक्रीमेंट हो जाए। ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पहले वैल्यू यूज होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में हमको क्या करना है, सिंपली व्हाट आई से स्पेस प्रिंट कर दो, मतलब व्हाइट स्पेस। और ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हमें प्रिंट ऑफ फंक्शन के हेल्प से लाइन को कर देंगे चेंज। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या टेस्ट केस पास हुआ हमारा। इसको फ्री कर दो, यहाँ से रिलीज कर दो, इसका काम कंप्लीट है। ठीक है, वरना एरर आएगा खामखा। आइए इसको रन करके देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ रो, अरे भाई 5 रो, तो सिर्फ 1 2 3 4 5 ही प्रिंट हुआ। ठीक है, क्यों? एक मिनट, अगर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई अगर लिखते हैं और इसको हम थोड़ा सा रिप्लिकेट करके देखते हैं, एंटर नंबर ऑफ रो 5, तब भी 1 2 3 4 5 क्यों प्रिंट हो रहा है? अगर जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है तो आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू स्टार्ट हुआ है 1 से। ठीक है, आई इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा, प्रिंटफ हम क्या कर दें, सिर्फ आई। कुछ एरर आ गया, जरूर थोड़ा सा कहीं पे मिसिंग है। ठीक है, आई का वैल्यू 1 है, फिर 2 हमको न्यू लाइन में चाहिए था, और वैसा पूरा 2 3 4 5 6 प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, टू इंटू एन करते हैं। ठीक, छोड़िए, एक सिंपल सा पैटर्न हम प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसको बाद में देखते हैं। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ रो 5 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 9 10। क्यों क्यों क्यों, कहीं पे कुछ तो मिसिंग जरूर है। एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू एन माइनस 1। जब ये हो तो ये प्रिंट कर दो, एंटर नंबर ऑफ रो 5, फिर कुछ एरर है। अच्छा, आई में इंक्रीमेंट हमको नहीं करना है। मान लीजिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, छोड़िए, इंट के, और यहाँ पे जब भी ये लूप चले तो के में क्या साइन हो जाए, वैल्यू ऑफ आई, और यहाँ पे कुछ नहीं, हम के प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, के प्रिंट हो जाने के बाद हम सिंपली के प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, जितना बार ये प्रिंट होगा उतना बार ये इंक्रीमेंट हो जाए के का वैल्यू। अब रो का नंबर 5 है, देखिए कोड हमारा सही है, बिल्कुल सही है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है, 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक चल रहा है, 9 तक चल रहा है। ठीक, अगर सिर्फ हमको 5 रो है ना, 1 2 3 4 5, तो अगर हमको सिर्फ 5 ही टाइम्स चलाना था तो हम क्या करते, सिंपली एन ही लिखते, तो हमारा काम हो गया था। ठीक है, तो एंटर नंबर ऑफ रो 5 हो गया, बिल्कुल सही हमारा कोड है। ठीक है, तो 1 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हर रो में रो का वैल्यू 1 हुआ तो 1 से स्टार्ट हुआ, रो का वैल्यू 2 हुआ तो 2 से स्टार्ट हुआ, रो का वैल्यू 3 है तो 3 से स्टार्ट हुआ, रो का वैल्यू 4 है तो 4 से स्टार्ट हुआ, रो का वैल्यू 5 है तो 5 से स्टार्ट हुआ। तो हम इस तरह से देख लिए कैसे हम वी शेप्ड प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज को इफ यू वांट टू डू दिस सेम थिंग, यही चीज अगर हम फिर से करना चाहे रिकर्सन से, तो होगा क्या, आइए कुछ और टेस्ट केस देके पास करते हैं इसको। एंटर नंबर ऑफ रो 10, तो क्या आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 इंक्रीमेंट होते गया, हर रो में 2 से
रो का वैल्यू 2 है तो 2 से स्टार्ट हुआ, रो का वैल्यू 3 है तो 3 से स्टार्ट हुआ। हाँ बिल्कुल सही है हमारा कोड, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम अब रिकर्शन से करना चाहेंगे तो होगा क्या, इसको कमेंट कर देते हैं, पैटर्न प्रिंट यूजिंग रिकर्शन। हमको बस बेस केस को याद रखना है या फिर बेस केस लिख देना है, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। A1 से स्टार्ट हो रहा है, इस भी फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है, सिर्फ ये प्रिंट कर दे रहा है रिकर्शन के हेल्प से, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, एक हमारा रो है int n, ठीक, और int a, ठीक। तो हम कंडीशन लिखते हैं जब तक हमारा a लेस देन इक्वल्स टू n है ना, तब तक भाई ये काम करो, ठीक। a में इंक्रीमेंट कर दो और इस फंक्शन को कॉल करके जो भी इसमें आर्ग्यूमेंट हम दिए हैं वो कॉपी हो जाए, हमारा काम कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक लूप चलाते हैं, वो लूप किसके लिए होगा, वो लूप सारे कॉलम को मेंटेन करने के लिए होगा। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट j assign 1 j शुड बी लेस देन कब तक, n तक, j प्लस प्लस, ठीक है। अब इस फॉर लूप के अंदर यही जो कंडीशन लिखे हैं ना, इसी को हम सिंपली कॉपी कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप इटरेटिव कोड लिख लिए उसके बाद रिकर्सिव कोड खुद से फॉर्मुलेट करना चाहेंगे तो बहुत इजी है। अगर आप डायरेक्टली रिकर्सिव कोड भी लिखने बैठ जाओ थोड़ा सा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको k में इंक्रीमेंट नहीं कराना है, हम तो रिकर्शन है ना, जब तक ये कॉल होगा तब तक वो वेरिएबल अपने आप क्रिएट होगा। तो हम पास कर देते हैं, ठीक है, फंक्शन में ही क्या, k का वैल्यू क्या हो जाए भाई, स्टार्टिंग में 1, ठीक है। यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं इंट k, ठीक है। k प्रिंट किए, k में इंक्रीमेंट किए, उसके बाद a में इंक्रीमेंट कर दिए, ठीक है। हो गया, हमारा कोड कंप्लीट है। j ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, यहाँ पे i नहीं होगा, यहाँ पिछले बार भी यही एरर हुआ है, a होगा। और यहाँ पर जब j लेस देन 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है, सही है। आप पैटर्न प्रिंट, अच्छा यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, हाँ, तो k भी हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, एंटर नंबर ऑफ रो, मेरा रो नंबर है 5, तो क्या आउटपुट आ गया, अच्छा 1 2 3 4 5, फिर कुछ एरर आ गया, ठीक है। वेट, हम ये फॉर लूप चलाने के बाद लाइन चेंज भी हमको करना था, ये एक स्टेप हमारा मिसिंग है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, के में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो के वेट एंटर नंबर ऑफ रो 5, क्या एरर है उसको देखिएगा, 1 2 3 4 5 हुआ, फिर 6 7 8 हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो k प्लस प्लस है ना, ये बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमको क्या करना है, जब भी लूप स्टार्ट हो, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक सिंपली एक लोकल वेरिएबल लिख देते हैं, इंट के असाइन इंट के, और जब भी ये चले इफ कंडीशन, तो के में क्या असाइन हो जाए, के असाइन नथिंग बट ए, फिर ए, सही है। और ये जो हम फंक्शन से आर्ग्यूमेंट ले रहे थे ये हमको नहीं चाहिए, ठीक, इसको भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। और ये जो फंक्शन कॉल किए यहाँ पर हम के नहीं पास करेंगे, ठीक है। अब अगर इसको रन करेंगे तो हमारे ख्याल से एरर तो नहीं आएगा और हमारा जो आउटपुट हम चाह रहे थे वो आ जाएगा। एंटर नंबर ऑफ रो 10, तो बिल्कुल सही हमारा कोड है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जितना बार रो इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर रो का वैल्यू 2 है तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर रो का वैल्यू 3 है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर रो का वैल्यू 4 है तो 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो कितना प्यारा हमारा वी शेप प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्टार प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से प्रिंट कर लेते हैं। सिंपली क्या करते, हम इसको कमेंट करते, ठीक है, इसको भी कमेंट आउट कर देते, इसको भी कमेंट करते, और यहाँ पे सिंपली भाई हमको ये नहीं चाहिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, हमको चाहिए स्टार पैटर्न, लो स्टार पास कर दिए। अब इसको रन कर लीजिए, एंटर नंबर ऑफ रो, अरे 5 है रो का वैल्यू, लीजिए
तो क्या हम देख रहे हैं, स्टार के जब हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं तो हमारे कोड का नेचर चेंज हो गया। चेंज होगा नहीं, हमारा जो कॉलम का वैल्यू है लास्ट कॉलम का वो कब तक है, एन तक है। जो वैल्यू ऑफ एन है उतना ही हमारा कॉलम का साइज है, इसीलिए कोड हमारा स्टार पे वर्क नहीं किया। तो ठीक है, तो जैसा पहले था हम उसको वैसे ही करके छोड़ देते हैं, कंट्रोल जेड, ठीक, जैसा था वैसा ही, ठीक। अरे नहीं, वन तो हम पास अब नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम अब वन को रिमूव कर देते हैं। ये रिकर्सिव फंक्शन था, ठीक। ए में इंक्रीमेंट, अब इसको रन करके देख लेते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आएगा। एंटर नंबर ऑफ रो 6 देते हैं तो क्या आउटपुट आ गया, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 5 6 6। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही है। तो हम देखें कि अगर हमको पैटर्न प्रिंट करना है तो हम लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं और रिकर्सन से भी प्रिंट कर सकते हैं। अब दोनों को एक साथ रन कर लेते हैं। लूप वाला प्रिंट हो जाने के बाद हमको लाइन चेंज करना है, तो प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम लाइन चेंज कर लिए, बैकस्लैश n करेक्टर के हेल्प से इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ रो, हमारे दोनों कोड का दोनों फंक्शन का आउटपुट सेम आना चाहिए। 7 दिए, बिल्कुल सही है। हर रो में 7 जो है ना वो चेंजेस नहीं हो रहा है, पर 1 से लेकर 7 में रो मतलब कॉलम जो है वो तो सही ही है, ठीक। और हर रो में रो का जो वैल्यू है वहां से हमारा पैटर्न प्रिंट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी से